इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। देश भर में 5 राज्यों में आज मतगणना चल रही है। मतगणना अब अंतिम दौर में बढ़ रही है। इस बीच एक बड़ी खबर, ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने अंतिम में जो ये काउंटिंग हुई उसमें 1957 वोटों से चुनाव हरा दिया है। मतलब साफ है कि ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं। लेकिन उनकी पार्टी के लिए राहत की खबर है। 213 सीटों पर टीएमसी लीड कर रही है, बीजेपी 78 सीटों पर लीड कर रही है, लेफ्ट 0 पर लीड कर रही है। बड़ी खबर है। जिस तरह से आज दिन भर की काउंटिंग रही, लगातार टीएमसी लीड बनाए हुए है। बीजेपी का गेन बहुत है, 3 सीटों से सीधे 70-78 सीट तक पहुंच रही है। लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस जो ये गठबंधन था, इसे करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ये पूरे तौर पर देखा जाए तो बीजेपी ने एक बड़ी सेंधमारी की है लेफ्ट और कांग्रेस के वोट बैंक में। 213 सीटों पर अभी भी टीएमसी आगे है, 78 सीटों पर बीजेपी आगे है। ममता बनर्जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, कहा भूल जाइए नंदीग्राम में क्या हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ा मुकाबला, तमाम लोगों की तैनाती थी नंदीग्राम में। शुभेंदु अधिकारी ने ये चुनाव हरा दिया है और 1957 वोटों से ये चुनाव ममता बनर्जी हार गई हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की। जिस तरह से ये रुझान आ रहे थे, बीच में ये खबरें चली कि ममता बनर्जी चुनाव जीत गई हैं 1200 वोटों से, लेकिन अंतिम दौर में जब ये काउंटिंग हुई, ये रुझान आए, तो अब साफ हो गया कि ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं। रुझान लगातार प्लस माइनस हो रहे हैं। अभी 219 सीटों पर टीएमसी आगे है, 71 सीटों पर बीजेपी और सिर्फ 1 सीटों पर कांग्रेस लेफ्ट का गठबंधन आगे और 1 सीट पर अदर्स। असम की बात कर ली जाए, एनडीए 74 सीटों पर आगे है, यूपीए यानी कांग्रेस का गठबंधन 51 सीटों पर आगे है। तमिलनाडु में कांग्रेस के लिए राहत की खबर है, 158 सीटों पर गठबंधन डीएमके का आगे है। एआईएडीएमके 75 सीटों पर आगे है। यहाँ एक बड़ी जीत डीएमके गठबंधन यानी कांग्रेस के साथ डीएमके जो चुनाव लड़ रही है उस पर। पुडुचेरी में एनडीए 12, यूपीए 6 पर। केरल में एलडीएफ 99 सीटों पर आगे है, यूडीएफ और कांग्रेस का गठबंधन 41 सीटों पर आगे है। बीजेपी यहां पर किसी भी सीट पर लीड नहीं कर रही है। ये तमाम 5 राज्यों के चुनाव परिणाम हैं। जिस तरह से आज ये सुबह से ये रुझान रहे, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी लीड कर रही है, 200 का आंकड़ा भी पार कर चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद चुनाव हार गई है। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी उन्हें 1957 वोटों से शिकस्त दे चुके हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। तमाम परिणाम लगभग साफ हो रहे हैं। इस बीच बंगाल जो सबसे ज़्यादा केंद्र में था, सबसे ज़्यादा चर्चा थी, बंगाल में लगभग परिस्थितियां अब साफ हो चुकी हैं। एक बार फिर से वहां पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जबरदस्त नुकसान कांग्रेस और लेफ्ट को हुआ है। लेफ्ट का कभी गढ़ रहा है बंगाल, लेकिन आज परिस्थितियां ये है कि 1 सीट के लिए भी इन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। सिर्फ 1 सीट पर वहां पर लीड है अब तक लेफ्ट और कांग्रेस की, और 1 सीट अदर्स के खाते में जाती हुई दिख रही है। डबल सेंचुरी है ममता बनर्जी की। लेकिन बीजेपी के लिए भी अच्छी खबर यह है कि जहां 3 सीटों से लेकर अब ये फासला सीधे ये जो मुकाम है वो 71-72 सीट तक अभी पहुंचा है। अंतिम रुझान क्या होंगे, आखिरी परिणाम क्या होंगे, ये देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव हार गई, लेकिन उनकी पार्टी ज़बरदस्त तरीके से ये चुनाव जीत रही है। असम में बीजेपी फिर से एक बार सरकार बनाते हुए दिख रही है, 74 सीटों पर लीड है और कांग्रेस वहां पर 51 सीटों पर है। तमिलनाडु में जरूर कांग्रेस गठबंधन 158 सीटों पर आगे है अभी अब तक के जो रुझान है। केरल में एलडीएफ की सरकार फिर से रिपीट हो रही है। पुडुचेरी में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो ये थे अब तक के रुझान, अंतिम परिणाम अभी आने बाकी है।